बिहारी लड़का पे दिल कैसे दे दी? बिहारी तो बदमाश होता है। हाँ? पता नहीं, अपने आप आ गया बस। दोनों का प्रेम विवाह हुआ? हाँ हुआ। लव मैरिज हुआ? हाँ, ये कौन हुए? मेरे हस्बैंड। कहाँ से आपका प्रेम शुरू हुआ? पहले किसने प्रपोज किया? आप बहुत ज्यादा पसंद आ गया। कैसे कैसे ये कहानी शुरू हुआ? ये डेली उसी रास्ते से जॉब पे जाते थे, वो मैं तो छत से देखती थी। हाँ? ये भी देखते थे वहाँ से। हाँ? कहाँ पहली मुलाकात हुई थी? बसाई में, गुड़गांव। पहली बार इनसे कब बात हुआ? मतलब ड्यूटी से आ रहे थे तो वही मंडी में, ये भी मतलब देखी कि ये आ रहा है तो मतलब पीछे पीछे मंडी आ गए। मंडी आई तो वहीं पे बात हुआ। फिर हाजीपुर आके डायरेक्ट कॉल करते कि मैं हाजीपुर आ गया हूँ, आप कहाँ हो? हाजीपुर? 22 जुलाई को आई थी और हमने 5 सितंबर को शादी कर ली। कहीं डरा धमका करके तो इसको नहीं लाए हैं? ऐसा तो नहीं कि डरा धमका करके आपको यहाँ रखा जा रहा है कि भाई आप यहाँ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई? उत्तर प्रदेश की एक लड़की को हरियाणा में बिहार के एक युवक से प्यार हो जाता है और वह अपनी प्रेमी को पाने के लिए उत्तर प्रदेश से बिहार तक चली आती है। हमारे साथ उसी प्रेमी जोड़े को देख रहे हैं जो अब प्रेमी जोड़े नहीं बल्कि पति और पत्नी हो गए हैं। स्क्रीन पर आपको प्रेमी जोड़े नजर आ रहे हैं जो अब पति पत्नी हो गए हैं, जिसका प्रमाण अपने हाथों में लिए हुए हैं, जो दोनों ने न्यायालय में शादी कर लिया है। आप देख लीजिए कि किस तरह से एफिडेविट लेकर इन दोनों ने नोटरी के समक्ष शादी किया है। आपको भी मालूम है कि जब प्यार होता है तो अपने प्यार को पाने के लिए लोग 7 समुद्र पार चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए उत्तर प्रदेश से बिहार तक चली आई और बिहार ही नहीं बल्कि अपने प्रेमी के घर में आकर अब बहू बनकर इनके घर में रह रही है। सामने में आप उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कि कैसे इन दोनों का प्यार हुआ और कैसे कैसे ये दोनों अब पति और पत्नी हो गए। क्या नाम हुआ आपका? सालू। सालू। कितना उम्र है सालू? 19। 19 साल। अब अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं अपने घर ससुराल से में? नहीं हूँ, ससुराल में अपने। अपने ससुराल में हैं? ये कौन हुए? मेरे हस्बैंड। क्या नाम है? राकेश। राकेश नाम है। तो आप दोनों का प्रेम विवाह हुआ? हाँ हुआ। लव मैरिज हुआ? हाँ, कहाँ से आपका प्रेम शुरू हुआ? पहले किसने प्रपोज किया? आपने किया या फिर इसने किया? हमने किया। आपने किया? कैसे, कहाँ से ये प्यार शुरू हुआ? कहाँ आप लोग काम करते थे? कैसे पहले आप लोग मिले? सबसे पहले कहाँ मिले थे आप लोग? मंडी में। कहाँ मंडी? वहाँ पे बस मंडी में मिले थे, बाजार कहाँ? में। गुड़गांव। गुड़गांव, हरियाणा में? यानी हरियाणा के मंडी में पहले आप इनको देखे, राकेश को। हाँ। उसके बाद फिर आपको क्या लगा? क्या लगा? कुछ नहीं। यानी आपको राकेश पसंद आ गए? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आ गए। बहुत ज्यादा पसंद आ गए। तो उस दिन शुरू दिन ही बातचीत हुई थी कि केवल आपने इनको देखा था? बस देखा था। देखा था। तो फिर कैसे बात बढ़ी और आप इस घर की बहू बन गई, राकेश की पत्नी बन गई? कैसे कैसे ये कहानी शुरू हुआ? ये डेली उसी रास्ते से जॉब पे जाते थे। अच्छा, जॉब पे जाते थे, काम करते थे हरियाणा में? किस चीज का ये काम करते थे? अब हमें नहीं पता, आपको किसी से नहीं हम मालूम था काम उस समय करते तक? थे। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं तो छत से देखती थी। हाँ? ये भी देखते थे वहाँ से। हाँ? हम्म। फिर क्या हुआ? प्रपोज किया और बात करने लगे। किसने प्रपोज किया? हमने किया। आपने किया? हम्म। इनसे मोबाइल नंबर मांगे? हाँ। हाँ? हम्म। तो मोबाइल नंबर ये दे दिए? हाँ, दे दिए। ये नहीं पूछे कि किस लिए मोबाइल नंबर, क्या करोगी? हाँ? ना। मोबाइल नंबर दे दिए? नंबर दे दिए, फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गया? हाँ, हाँ? बातचीत प्यार में बदल गया? हाँ? तो फिर कैसे प्लान बना कि भाई शादी करना है, हम दोनों को चलना है, यहाँ से भाग जाना है? ये कैसे हुआ? मेरी फैमिली को पता चल गया था। अच्छा, तो कि ये वहाँ बात से- करती है राकेश से? हाँ? तो वहाँ से घर पे लेकर आए। फिर घर से फिर मैं गुड़गांव गई थी घूमने के लिए। अच्छा, उसी टाइम यहाँ पे आ गई। गुड़गामा घूमने गए, उसके बाद फिर इनके साथ चल दिए? तो ये देखिए, शालू है जो अपने घर से बगावत करके, अपने परिवार वालों से बगावत करके अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए ये उत्तर प्रदेश से बिहार चली आई। अब पूरी कहानी राकेश बताएंगे कि कैसे इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है और कैसे ये दोनों पति पत्नी बन गए हैं। सारी कहानी राकेश आपको बताएंगे कि कैसे इन दोनों के बीच प्यार हुआ और ये प्यार की कहानी कैसे पति पत्नी के रूप में तब्दील हो गया। राकेश, ये आपकी पत्नी हुई? जी। सालू जी। कहाँ पहली मुलाकात हुई थी? बसाई में, गुड़गांव। गुड़गांव मंडी में? जी। हाँ? जी। पहली बार इनसे कब बात हुआ?
पहली बार जब मतलब ड्यूटी से आ रहे थे तो वही मंडी में ये भी मतलब देखी कि ये आ रहा है तो मतलब पीछे पीछे मंडी आ गए, मंडी आई तो वहीं पे बात हुआ, फिर नंबर ली, उसके बाद फिर बात होने लगा, बात होते होते फिर कुछ दिन बात हुआ, उसके बाद फिर इसके पापा को मतलब फैमिली को पता चल गया, पता चला तो बोला कि हम अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो उस टाइम तो इसके मम्मी पापा घर ले आए, फिर घर पे आई तो कुछ दिन बात नहीं हुआ, फिर बात हुआ, फिर जब ये घूमने के लिए गुड़गांव गई तो 20-25 दिन रही, उतना याद नहीं है। तो उसके बाद फिर ये अपने मम्मी पापा को छोड़कर मेरे साथ आ गई। मेरे साथ आने के बाद जब ये आई तो यहाँ शायद घर पे आए थे तो 3-4 दिन रहे थे। 3-4 दिन रहने के बाद इसके मेरे पापा ने फ़ोन करके इसके पापा को बता दिया कि लड़की यहाँ पे आ गई है, मतलब यानी आपके पापा बता दिए? हाँ, इनके पापा को? हाँ, इनके पापा इनके परिवार वालों को? हाँ, तो हरियाणा पुलिस लेके आए थे यहाँ इस्लामपुर थाने में। इस्लामपुर थाने में से मतलब कुछ पुलिस यहाँ से भी आई और इससे ज़बरदस्ती यहाँ से खींचकर लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर तो बात नहीं होता था उतना। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मतलब बीच बीच में कहीं फ़ोन आता था और 1 साल से ऊपर ही हो गया। फिर ये बीच में बात हुआ कि हम अब घर पे नहीं रहेंगे, हम आना चाहते हैं। बोले ठीक है, आना चाहती हो क्योंकि तो। प्यार किए थे, हाँ, है ना? और प्यार में दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी। तो बोली कि हम आना चाहते हैं, कि ठीक है, जब आना होगा तब फ़ोन करना। मेरा नंबर तो वही था। उसके बाद ये 2-3 दिन बाद फिर हाजीपुर आके डायरेक्ट कॉल करते कि मैं हाजीपुर आ गया हूँ, आप कहाँ हो? हाजीपुर? हाजीपुर, बिहार का हाजीपुर पहुँच गए? बिहार का हाजीपुर। तो हम रक्सौल आपको पाने के लिए? हाँ, तो फिर हम रक्सौल में थे, हम रक्सौल से हाजीपुर आए। रक्सौल में क्या कर रहे थे? रक्सौल में हम काम कर रहे थे। हाँ, तो वहाँ से फिर हम आ गए हाजीपुर आए तो हाजीपुर से हम दोनों मिले। उसके बाद फिर 22 जुलाई को आई थी और हमने 5 सितंबर को शादी कर ली। 5 सितंबर को? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ही शादी क्यों की है? 22 जुलाई को आई थी तो 15 अगस्त को भी कर सकते थे। हाँ, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम था इसलिए हम नहीं कर पाए, इसलिए 5 सितंबर को हमने की। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस? हाँ, शिक्षक दिवस रहता है। उसी को यादगार बनाने के लिए तो आप 5 सितंबर को? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आया आपका। कितना उम्र है? उम्र 21 साल है। 21 साल उम्र हो गया है, हाँ, है ना? आधार कार्ड पर 21 साल से ज़्यादा ही है, ज़्यादा हो गया है। हाँ, 21.5 से। यानी आप दोनों बालिग हैं? हाँ। कहीं डरा धमका करके तो इसको नहीं लाए हैं? नहीं, आप इसी से पूछ लीजिए। हाँ, आप इसी से पूछ लीजिए। इसके पास तो फ़ोन भी नहीं रहता था कि हम इधर से मतलब फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उधर से ही फ़ोन की थी। अच्छा, प्यार जब शुरू हुआ था तो प्रपोज सबसे पहले किसने किया? इसने की थी। ये की थी सालू? हाँ, हाँ, हाँ। तो राकेश के लिए सालू जान देने के लिए तैयार थी भाई? हाँ, हाँ। इसीलिए ना ये उत्तर प्रदेश के बलिया से चल करके हाजीपुर तक पहुंच गई, आपको फोन की कि भाई हम हाजीपुर पहुंच गए हैं। जी, हाँ जी। उसके बाद आप वहां से बस चढ़ के आ गए एकदम? हाँ, उधर से बस चढ़ के आए थे। उसके बाद फिर कोर्ट में नोटरी के समक्ष शादी किया आप लोग? हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ है वो कागजात? ये है। तो देख लीजिए, हमारे हाथ में वो कागज है, ये शपथ पत्र है, एफिडेविट है। और इसी एफिडेविट के सहारे इन लोगों ने नोटरी के समक्ष शादी किया है। और राकेश कुमार का उम्र 21 वर्ष है, जबकि सालू का उम्र जो है वो 19 वर्ष है। और ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियार थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखरिया गांव की रहने वाली है। और इन्होंने ही राकेश से प्यार किया और अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए ये उत्तर प्रदेश के बलिया से चल करके बिहार पहुंच गई। बिहार के हाजीपुर पहुंचती है तब ये अपने प्रेमी को फ़ोन करती है कि आप आइए, क्योंकि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं। और आप सामने में देख लीजिए, मांग में सिंदूर है। और प्रत्येक हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों का सिंदूर ही उनका सुहाग होता है। और देख लीजिए, ये दोनों अब पति पत्नी हो गए हैं, बल्कि प्रेमी जोड़ा अब ये नहीं रहे, घर से भागने वाले नहीं रहे, बल्कि ये अब पति पत्नी हो गए। क्या कोई दबाव उबाव देकर के आपको ये नहीं ना शादी उदी किए? नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई प्रेशर देकर के आपको नहीं ना भगा के लाए थे? नहीं। ऐसा तो नहीं कि डरा धमका करके आपको यहाँ रखा जा रहा है कि भाई आप नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं ना है? परिवार वालों से आपको डर है? नहीं। आपके अपने परिवार वालों से आप शादी कर ली हैं तो नहीं, डर है। कोई डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है? नहीं डर है, थोड़ा सा भी नहीं। इनको डर है आपके परिवार वालों से? पता नहीं। कि भाई शादी कर लिए हैं तो इनके साथ कुछ दिक्कत होगा? पता नहीं इनको डर है कि नहीं डर है। क्या कुछ डर भय है इनके परिवार वालों से?
इनके परिवार वालों से तो डर तो होगा ही, क्योंकि वो थाना में केस किए थे। अच्छा और केस किए हैं तो थाना से पापा के फ़ोन पे फ़ोन आता है अच्छा कि मतलब वहाँ हमें बुलाया जा रहा है कि तुम दोनों आओ, यहाँ पे बयान होगा तभी मतलब केस ख़त्म होगा। वो तो जुडिशियल प्रक्रिया है, वो पूरा ही करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए कि इन पे एफआईआर दर्ज हुआ, आपके गार्जियन लोग, आपके अभिभावक लोग केस किए हैं, कैसे उसका समाधान निकालिएगा? क्या कहिएगा अपने परिवार वालों को? हम परिवार वालों को समझाते हैं पर समझते नहीं, हमें बुलाते हैं वहाँ पे हाँ? कि तुम दोनों यहाँ पर चले आओ, उसके बाद बात करेंगे। पर मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाइएगा? ऐसे ही नहीं जाएंगे हम वहाँ पे। आप इनके घर में खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ? कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? हम्म बेहतर तरीका से जिंदगी जिएगा ना? क्या कोई दिक्कत नहीं ना होगा पत्नी का? नहीं। हाँ? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अक्सर ये देखा जाता है कि लव मैरिज में शादी हुआ तो कहीं ना कहीं फिर बीच में डैमेज हो जाते हैं लोग, वैसा नहीं ना होगा? नहीं। हाँ? नहीं, वैसा नहीं। क्या कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेंगे ना? परिवार वाले एक्सेप्ट करके रखे हैं तो अब क्या एक्सेप्ट करेंगे? हाँ? एक्सेप्ट करके पहले से ही रखे हैं, अब क्या एक्सेप्ट करेंगे? तो आप तो बिहार के हैं जी, उत्तर प्रदेश की लड़की को ले आए, है ना? हम कहाँ लेके आए, ये खुद आई। हाँ? हम कहाँ लेके आए, इसके मम्मी पापा लेकर गए तो अच्छा। फिर हम फ़ोन थोड़ी किए थे, ये खुद फ़ोन करके आई ना। अच्छा अच्छा, सालू बिहारी लड़का पे दिल कैसे दे दी? बिहारी तो बदमाश होता है। हाँ? पता नहीं, अपने आप आ गया बस। अपने आप आ गया? हम्म हाँ? अच्छा, बहुत सारे और भी लोग प्यार करते हैं, उन लोगों को क्या कहोगी जो लोग प्यार करते हैं और परिवार वाले उनको प्यार एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं? हम क्या कहेंगे उनसे? कुछ नहीं, नहीं। क्योंकि आपने भी लव मैरिज शादी किया है, समाज में एक अलग संदेश दिया है। अंतर्जातीय विवाह है ना दोनों का? जी। अंतर्जातीय शादी है ना? तो देख लीजिए, समाज में कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक संदेश भी दिया है अंतर्जातीय शादी करके। और अंतर्जातीय शादी में अक्सर सरकार इन लोगों को प्रोत्साहित करती है और बिहार सरकार भी इन दोनों को प्रोत्साहित निश्चित तौर पर करेगी, क्योंकि इन दोनों ने समाज में एक मिसाल कायम किया है अंतर्जातीय शादी करके। खास बात तो ये है कि बिहार का है और ये उत्तर प्रदेश की हैं। दोनों को हरियाणा में प्यार होता है, उसके बाद सालू अपने प्यार को पाने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आ जाती है और अंततः अपने प्यार को पति के रूप में बदलकर दम लेती है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, इनके परिवार वाले भी इन्हें स्वीकार किए हैं और पहला प्रपोज लड़की के द्वारा किया गया। जैसा कि सालू ने खुद बताया कि जब ये काम पर जाते थे उसी दौरान इन पर दिल आ गया, और वो दिल ही नहीं बल्कि पूरा शरीर लेकर ये इस घर तक पहुंच गई है और अब इसी घर में जीना और मरना होगा। क्या सही बात है ना? हाँ, सही बात है। हाँ? अब इन्हीं के साथ जीना मरना है ना? हाँ, इन्हीं के साथ जीना मरना है। पहले केवल दिल दिए थे, अब तो पूरे सशरीर यहाँ आ गए, है ना? हाँ? हाँ। सास ससुर बढ़िया है ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ? कोई दिक्कत सिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? आप इनसे खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये देखिए, प्रेमी जोड़े थे जो अब पति पत्नी हो गए हैं, हाथों में एक प्रमाण पत्र लिए हुए हैं जिनके द्वारा इन लोगों ने शादी किया है, उसी का ये प्रमाण पत्र है।